प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूँ आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में। मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु हमारी फिर एक बार और एक नया प्रसंग के साथ। राम जी जब रावण को मारने के लिए गए तो उनके साथ क्या थे? उनके साथ था वानर सेना। हालांकि वो अयोध्या के सबसे बहुत बड़ा साम्राज्य था मेरे प्यारे श्रोताओं। अयोध्या उस युग में पूरे भारत पर एक छत्र साम्राज्य जैसा था अयोध्या। इसीलिए ही तो अश्वमेध यज्ञ का जब भगवान अनुष्ठान करते हैं तो उनके अश्व को रोकने का साहस किसी ने नहीं किया था, क्योंकि राम जी से दुश्मनी बोलने का अर्थ यह है कि अपने ही मृत्यु को निमंत्रण देना। राम जी अपने प्रभाव से किसी को नहीं डराते प्यारे श्रोताओं। वो अपने स्वभाव से ही हर किसी को अपनाने का सामर्थ्य रखते हैं। इसीलिए ही तो वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। रावण कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको हराया ना जा सके। रावण को राजा बलि ने अपना पराक्रम दिखाए थे जब रावण अपना पराक्रम दिखाने के लिए उनके पास गया था। बाली जो सुग्रीव का बड़ा भाई था वो उसको काख में दबाकर 6 महीना घुमा। राम जी चाहते तो बाली का हेल्प ले सकते थे, उसका मदद ले सकते थे। राम जी चाहते तो कार्तवीर्य शस्त्रार्जुन का मदद ले सकते थे। हालांकि राम जी ऐसा कुछ नहीं किए। उन्होंने दलित वंचित सुग्रीव का सहायता लिए, जिस सुग्रीव को अपने ही घर से निकाला गया था, जिस सुग्रीव को उसके ही बड़े भाई ने मार मार के निकाल दिया था। जब राम जी और सुग्रीव की मित्रता होती है, हनुमान जी मित्रता कराते हैं, तो सुग्रीव के व्यथा सुनकर भगवान अपना दुख भूल जाते हैं। और उसमें भी सुग्रीव को संदेह था। विभीषण को हालांकि कुछ भी संदेह नहीं था प्यारे श्रोताओं। जब वो राम जी से मिला तो सुग्रीव को पहले संदेह था, इसीलिए वो दुंदुभी के अस्थि से भगवान की परीक्षा की, सप्त ताड़का वृक्ष से भगवान की परीक्षा की। भगवान के कभी परीक्षा नहीं लिया जाता प्यारे श्रोताओं। माता पिता ईश्वर और गुरु की कभी परीक्षा नहीं ली जाती। इसीलिए तो पहले युद्ध में जब भगवान भेजे सुग्रीव को बाली के साथ, तो पहले युद्ध में उसको हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि उसका विश्वास भगवान पर दृढ़ नहीं था। और भगवान भी मनुष्य योनि में थे तो उनको भी मनुष्य का धर्म पालन करना था। इसीलिए भगवान भी उसको ना पहचान पाए। जो भगवान को विश्वास नहीं करता, जो भगवान को संदेह करता है, भगवान उसको कैसे पहचानेंगे प्यारे श्रोताओं? इस तर्क को भी आप समझिए। तो पहले युद्ध पर जब भेजे भगवान तो बाली से मार खा के आया सुग्रीव। जब उसकी इलाज चल रही थी तो भगवान आते हैं। पहले तो भगवान को वो कोसता है, फिर भगवान अपना जो संशय था, अपना जो वहाँ पे भगवान का जो मनुष्य का कर्तव्य था, उसको भगवान समझाते हैं कि तुम्हारे चाल ढाल, तुम्हारे युद्ध शैली एक समान थी, तो मुझे पहचानने में तकलीफ हुआ। तो लक्ष्मण को कहते हैं कि एक पुष्पमाला मेरे मित्र के गले में धारण कराओ। तो एक पुष्पमाला पहनाया गया और दूसरे बार सुग्रीव जाता है बाली से युद्ध करने के लिए। बाली से युद्ध करता है और युद्ध चलता रहता है। उसी बीच भगवान का एक तीर आके बाली को लगता है और बाली मरणासन स्थिति में गिर जाता है। और फिर जब भगवान आते हैं तो भगवान को पूछता है प्रश्न। देखिए कैसा प्रश्न।
रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि धर्म हेतु अब तरेउ गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाई। कि आपका अवतार तो धर्म हेतु हुआ है प्रभु, तो आप मुझे जिस प्रकार मारे ये तो एक व्याध का स्वभाव है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। बहुत लोगों को संशय होता है कि भगवान ने बाली को मार के गलत किए हैं। इस संशय को आज मैं मिटाता हूँ प्यारे श्रोताओं, मानस के माध्यम से। बाली पूछता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। ये कैसा कारण था, क्या कारण था कि मैं आपका बैरी हो गया, सुग्रीव आपका प्यारा हो गया, सुग्रीव आपका मित्र हो गया। तो राम जी कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनो 60 कन्या समय ही चारी। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनो 60, हे 60 सुनो, ये सब कन्या के समान है। इन्हीं कुदृष्टि विलोकहि जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। जो इन 4 लोगों को कुदृष्टि पकाता है, उनको मारने से कुछ पाप नहीं लगता, किसी प्रकार का पाप नहीं लगता। जो अनुज बधू यानी कि भाई के, छोटे भाई के पत्नी, भगिनी अपने बहन, सुत नारी यानी कि अपने पुत्र की पत्नी यानी कि अपने बहू, और अपने बेटी, अपने कन्या को कुदृष्टि पकाता है, ऐसे अधम प्राणी को मारने से कुछ भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का पाप नहीं लगता बोल के भगवान कहते हैं। तो इसीलिए ही भगवान ने बाली का संहार किया था प्यारे श्रोताओं, भगवान ने बाली का संहार किए थे। तो इसी विषय में हमारा जो संशय होता है वो शायद दूर हो गया। मैं ये समझकर आज का प्रसंग यहाँ पे ही समाप्त करता हूँ। और जाने से पहले इतना कहना चाहता हूँ प्यारे श्रोताओं, जब भगवान बोले कि हे बाली मैं तुम्हें जीवित कर देना चाहता हूँ, तो बाली कहता है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। मुनि जन्म जन्म जतन करते हुए भी उनके अंत समय में राम नाम नहीं आता। मेरे सामने तो आप स्वयं हैं, मुझे तो आप स्वयं गति प्रदान किए हैं, तो मैं इस लोक से अपने शरीर का त्याग करके सादर मोक्ष पाऊंगा बोल के बाली अपना शरीर का त्याग करता है। और आखिरी में भगवान उसको सद्गति प्रदान करते हैं। और द्वापर युग में कृष्ण अवतार जब भगवान का होता है तो उनका जब शरीर त्यागने का माध्यम जाराशवर बनता है, क्योंकि बाली को भगवान छिप के मारे थे, इसलिए अंगद के मन में अपने पिता के हत्यारे के प्रति जो क्रोध था उसके हिसाब से भगवान उसको भी वरदान देते हैं कि तुम्हारे अगले जन्म में मैं तुम्हारे तीर में अपना प्राण त्यागूंगा। तो कर्म फल तो भोगना ही है, वो भगवान हैं फिर भी उन्हें कर्म का फल भोगना पड़ा। हम तो साधारण मनुष्य हैं प्यारे श्रोताओं, इसीलिए कर्म करने से पहले हमें पहले सोच लेना चाहिए कि ये हमारे लिए अच्छा फल निकाल के देगा या गलत परिणाम निकाल के देगा। भगवान हालांकि धर्म के रक्षा के लिए बाली का संहार किए थे प्यारे श्रोताओं। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को ऐसे ही प्यार देते रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया।